जहारा बेगम फिजा के रिश्ते की बात करने उसके घर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर भी अपनी दौलत का चर्चा करने से बाज नहीं आती। वो मुजफ्फर साहब से कहती हैं कि हमें आपकी बेटी के अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस पर मुजफ्फर साहब कहते हैं कि बहन हम अपनी बेटी को कुछ तो देकर रुखसत करेंगे ना। जहारा बेगम कहती है कि आप जो कुछ भी देंगे वो मेरे घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा, यानी कि वो उनको एहसास दिलाना चाह रही है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ चीजें देंगे जिनकी मेरे घर में कोई कदर नहीं होगी। आपने मेरा घर देखा हुआ है, उसमें कितनी महंगी महंगी चीजें पड़ी हुई हैं, तो लिहाजा आप कोई जहेज नहीं देंगे। लेकिन मुजफ्फर साहब इस बात को नहीं मानेंगे और वो फिजा को जहेज देकर ही रुखसत करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि अली को आयजा से प्यार हो गया है और वो अपने भाई उसामा से कहता है कि वो आयजा के पास जाए और उससे कहे कि अली को तुमसे प्यार है और क्या तुम्हें भी उससे प्यार है या नहीं। जिस पर उसामा कहता है कि तुम मम्मा से बात करो, वही तुम्हारा रिश्ता करवा देंगी, जिस तरह से उन्होंने भाई का रिश्ता करवाया है। और उनके ख्याल में तो तीनों लड़कियां जो हैं वो हमारे ही घर में आएंगी, क्योंकि मामा का ख्याल है कि 3 ससुराल नहीं ढूंढने, एक ही में जाया करना है। जिस पर उसामा जो है वो अपने भाई को टाल देगा और उसकी बात भी नहीं मानेगा। जैसे ही जहारा बेगम घर पहुंचेगी, अमीर नुमान से उसका बहुत बुरा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि अमीर नुमान जो है उसको इस किस्म की बातें पसंद नहीं है कि हर हर वक्त बंदा घुमंड ही करता रहे और दौलत के चर्चे ही करता रहे। वो उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो जहारा बेगम है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी बात अगर कोई टोके, तो वो अमीर नुमान को शट अप बोल देती है और अमीर नुमान भी उसको यूं शट अप बोल के चुप करवा देते हैं और उससे को हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसी घमंडी औरत से शादी की और तुम जैसी बदतमीज औरत से तो मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जहां बेगम को हकीकत सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अमीर नुमान से झगड़ा करने लग जाती है। फिजा तो उस घर में चली जाएगी, लेकिन फिजा के लिए वहां पर दिन रात मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां बेगम जैसी घमंडी औरत फिजा को आसानी से उस घर में रहने नहीं देगी।